अरे भाई, हम तो खामोश हो गए। स्वामी जी, मुझे आज स्टूडियो में ना होने का दुख हो रहा है मतलब असगर जी इसके बाद आ कि रहा हूं, promise। इतने सेंसिटिव इशू का सोचिए क्या धज्जियां उड़ा दिया गया। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ का न्यूज 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप ही ने दिखाया, जो कन्वर्जन हो रहा था। दिल्ली का आप ही ने दिखाया, जिसमें हम भी आपके साथ सम्मिलित थे। पंजाब में किस बड़े लेवल पर हो रहा है क्या हम सब लोगों को पता नहीं है? किस प्रकार आदिवासी एरिया में हो रहा है जिसका जिक्र प्रीति जी ने किया, क्या हम लोगों को मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम तो है ना। ये नहीं है कि हम लोगों को मालूम नहीं, मालूम हम लोगों को सब है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के लेवल पर भी और हम लोगों के लेवल पर भी इस पर जरूर एक अभियान चलना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस पर काम करना आज ही से शुरू करूंगा, जरूर शुरू करूंगा। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से लाइक माइंडेड लोग आए और काम करें इस पर। और अगर जो नहीं करेंगे तो 70 के 35 तो वर्ग पीठ हो गए, बचे कुचे भी ये लोग। क्या ना मंत्री जी का मैं हिंदू को जल्दी अल्पसंख्यक कर दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसमें नाजायज नहीं है। सुप्रीम बिल्कुल नहीं का ये सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और उस बड़े खतरे को हम भाप नहीं पा रहे। और एक बात बहुत अच्छी कही संजीव भाई ने, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 33 बोले कि अपने धर्म में जीना और मरना भी गर्व और गौरव का विषय है और दूसरे का धर्म भी भयक्रांत करता है। ये कौन कहता है? भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में। ये सुने हर व्यक्ति, हर सनातनी के कानों तक इसकी दस्तक जानी चाहिए। क्या होता है श्रीमद् भगवद गीता? और जो मेरा हो नहीं पाया वो किसी का भी नहीं हो सकता। असगर खान साहब को अपना धर्म जिसने छोड़ दिया वो किसी और का होगा। मजाक नहीं है ये। वकील साहब, डॉक्टर असगर खान साहब, सबको सुना आपने? अरोड़ा साहब आ रहा हूं, 1 मिनट जी। जनाब जी बताइए वकील साहब। जी ऐश्वर्य भाई, आपने सैयद रिजवान अहमद को सुना, प्रीति पांडे को सुना, संजीव जी को सुना। जो कोर्ट का जजमेंट है उसका हम एहतराम करते हैं। और वो कन्वर्जन के लिए नहीं है, उसमें जो टिप्पणी की गई है कन्वर्जन के लिए, फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए की गई है। और कन्वर्जन को हम यहाँ इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं जैसे कन्वर्जन का मतलब सिर्फ सनातन धर्म से मुस्लिम हो जाना है, क्रिश्चियन हो जाना है। कन्वर्जन का मतलब तो किसी भी धर्म से किसी धर्म में आना, मुस्लिम का हिंदू हो जाना, हिंदू का मुस्लिम हो जाना, क्रिश्चियन का मुस्लिम। ये ऐसा नहीं, चूंकि हम यहाँ पे डिस्कशन को इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे सिर्फ हम ये दर्शा रहे हैं कि हिंदुओं को दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं क्रिश्चियनिटी की बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हम मुस्लिम इस्लाम की बात जरूर करूंगा। कुरान का ऐलान है इकराह फिद्दीन, जबरदस्ती नहीं है। यहाँ मौलाना लोग तशरीफ रखते हैं, उनसे आप मालूम कर लें, इस्लाम में बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है। जो तलवार की बात आई और लालच की बात आई, लालच का एक एग्जाम्पल भी आप कभी भी कहीं पे से उठा के दे दें कि इस्लाम में लोगों को लालच दिया गया है। मैं आपसे क्या हिंदू से मुस्लिम हो जाए, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। वकील साहब, आपके पास कितने लोग आते होंगे? मेरे को याद है आप सिर्फ नहीं, असगर साहब मेरे को याद है जब आप स्टूडियो आए थे, आपने कहा ऐश्वर्या 10-12 वकील तो मेरे साथ काम करते हैं। तो आपके पास कितने ज्यादा पिटीशन करने वाले लोग आते होंगे? क्या आप मुझे कह रहे हैं आप तक ग्राउंड जीरो की बात नहीं पहुंचती? क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड के, मैं कह रहा हूं वो तो बहुत दूर, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर खबर आई थी, सब पहुंचती है, 6 महीने पहले पुरानी बात नहीं है। सर पहुंचती है, जबरदस्त लालच देके पहुंचती है। इसलिए हम आपको हकीकत बताना चाहते हैं, गरीबी और पॉवर्टी ये रियलिटी है। रिजवान भाई, फोर्सफुल कन्वर्जन, असगर खान साहब, फोर्सफुल कैसे हो रहा है? मैं आपको लालच दे रहा हूं, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, सैयद रिजवान अहमद, रिजवान साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए रिजवान साहब। बिल्कुल आज का जमाना पढ़े लिखे का जमाना है। आप प्रीति पांडे क्या कोई देखिए, क्योंकि ये वसीम रिजवी क्या त्यागी नहीं हुए? क्योंकि ये वसीम रिजवी त्यागी ये आज के हिंदुस्तान की बात